हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हुदाफना रेसिपीज़। तो आज कोई रेसिपी नहीं है क्योंकि वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और कहीं भी पता चलता है कि कहीं मेला लगा है या कहीं घूमने की जगह है। तो सिर्फ हम लोगों का ही नहीं, सभी लोगों की सोच यही होती है कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तो चलो कहीं ना कहीं घुमाते हैं उनको। तो वैसे ही हमने भी सोचा और कल्याण और डोंबोली के रास्ते में एक बहुत ही प्यारा सा मेला लगा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने जब देखा तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। बट वहाँ पे ये इतना खूबसूरत अंडर वाटर फ़िश टनल होगा ये तो नहीं पता था। यहाँ पे एक्वेरियम बहुत बड़ा था और टनल था। मतलब इतना अच्छा लगा कि बिल्कुल हम लोग सरप्राइज्ड हो गए थे। बिल्कुल गोरी गोरी फ़िशेस थी यहाँ पे, क्योंकि ये फ़िश वाकई में गोरी हैं और बहुत मज़ा आया। तो चलिए पूरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं कि हम लोगों ने कितना एंजॉय किया और बच्चों को कितना करवाया, और झूले पे बैठने का जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे, और कितनी प्यारी सी गाड़ी हम लोगों ने देखी थी। तो मैंने कैप्चर करना तो नहीं छोड़ा उसको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी वाइट कलर की कार, और इसमें बैठने का बहुत मन किया। बट कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी से हम काम चला लेते हैं। तो ये रहे बच्चे, ये हम, और हम लोग जा रहे हैं मेला। जैसा कि आप देख रहे हैं मेले की रौनक बाहर से ही दिख गई है। बड़ी बड़ी लाइटें, जगमगाते हुए झूले और डेकोरेशन। बिल्कुल 2 ही 4 दिन हुए थे इस मेले को लगे हुए, आई थिंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और ये मैं 1 हफ्ते पहले हम लोग इस मेले में गए थे और आज मैं इसका ब्लॉग डाल रही हूँ। तो देखिए बहुत लंबी भीड़ नहीं है, लंबी लाइंस नहीं है, तो बहुत आसानी से हम लोगों को टिकट मिल गया था इसका। और जैसा हम लोग ने बाहर इसका देखा था, जो भी इसका फ्रंट गेट था, तो उससे ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ फ़िश से रिलेटेड बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, क्योंकि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि अंदर जाके क्या होने वाला है। तो आप देखते रहिए और बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, और मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ ज़रूर देखा करें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और थोड़ा समय आजकल 2 से 3 दिन मुझे लग सकता वीडियो डालने में, तो डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये देखिए, पहले मैं बहुत प्यारी प्यारी सी जो हमने पिक्स ली थी मैं उसको दिखा देती हूँ कि गोल्डन फ़िश है। बहुत सारी जो मछलियाँ थी उनका तो नाम नहीं मालूम पड़ा। तो मेरा एक ये सजेशन समझ लीजिए, या एक मैंने इस मेले में एक कमी देखी कि फ़िश के नाम उन लोगों ने मेंशन नहीं करे थे। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी फ़िश की वैरायटी थी। तो जैसे एक एक्सपो होती है तो उसमें फ़िश के नाम या कोई भी आप स्पीशीज़ जो भी होती है उनका नाम मेंशन होना चाहिए था, वहाँ पे ऐसा नहीं था। तो ये आ गए हम अंडर टनल, जिसमें कि ये फ़िश एक्वेरियम बना हुआ। ये तो हम लोग के लिए बिल्कुल सरप्राइज़ एरिया था, क्योंकि पहली बार ही हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा था। मेरे बच्चों ने ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार किया था। और ये यहाँ पे थोड़ा एसी भी चल रहा था, तो बिल्कुल गर्मी के हिसाब से एकदम ठंडी प्लेस थी। फ़िश को आराम देने के लिए भी उन लोगों ने आई थिंक एसी चला के रखी थी यहाँ पे। और आप देखते रहिए आगे कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं, और पूरा व्लॉग देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे झूले और उसमें होने वाले एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। मेरा भी अलग रहा। ये रेड कलर की फ़िश मुझे बहुत पसंद आई थी। आप बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी फ़िश बहुत अच्छी लगी। और इसका एंट्री टिकट ऐसा था कि आप टिकट लेके आप अगर अंदर जाएंगे तो बाहर निकलने के बाद आप वापस नहीं आ सकते थे इस टनल में। आपको वापस से टिकट लेना होता और फिर आपको एंट्री मिलती। देख सकते हैं बच्चों का एक्साइटमेंट कितना है। हम भी बच्चे थे तो हमारे अंदर शायद बहुत एक्साइटमेंट रहता था। मेरे पास तो बहुत से ऐसे किस्से हैं जो मेरे भाई बहनों के साथ हैं, कि मैं उन लोगों के साथ जाती थी और खूब मेले में और ऐसी जगहों पे एंजॉय करती थी। और सभी को अपना बचपन ऐसी जगह तो याद आ ही जाता है।
ऐसी बहुत छोटी छोटी फ़िश नहीं थी, थोड़ी बड़ी बड़ी भी फ़िश थी। तो मेरे बच्चों ने बोला कि यहाँ पे शार्क क्यों नहीं है। थिंक अबाउट इट, अगर यहाँ पे शार्क होता तो क्या होता। ये मेरी छोटी को तो हर जगह ज़िद करना है। और ये छोटे छोटे से भी एक्वेरियम अलग से बने हुए थे। बट फेवरेट प्लेस तो बस यही था, तो आप ज़रूर जाएं और इसका एक्सपीरियंस लें। और वैसे भी एक साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि कहते हैं अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप टेंशन में हैं, तो घरों में भी आपको फ़िश एक्वेरियम रखना चाहिए। क्योंकि ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि आपका जो डिप्रेशन होता है वो जब आप मछलियों को तैरते हुए देखते हैं, जब आप उनकी मूवमेंट देखते हैं पानी के अंदर, तो ऑटोमेटिक आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। तो ये मेरा सबके लिए सजेशन भी है कि अपने अपने घरों में भी आप लोग एक्वेरियम ज़रूर लगाएं। बट फ़िश का बहुत अच्छे से ख्याल करें और थोड़ा बड़ा प्लेस हो, उनके ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम करें कि उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो गोरी गोरी फ़िश थी, मैंने जब जैसे ही इनको देखा तो मैंने बोला, मैंने कहा अरे कितनी गोरी फ़िश है। ये बहुत बड़ी बड़ी फ़िश थी, आप देख ही रहे होंगे कि कितनी बड़ी फ़िश है। एक मेरे शॉर्ट में किसी का कमेंट आया, वो बोलता है, कहते हैं कि अरे इतनी फ़िशें पकड़ करके आप इसकी रेसिपी बना देती। बाप रे, बट ये तो देखने वाली थी, बहुत प्यारी सी फ़िश थी ये तो अब हम लोग आ चुके हैं मेले के अंदर। टेस्टी टेस्टी मसाला पापड़ रेसिपी हम लोग ने बना के खाई, बहुत टेस्टी लगी। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसे उसने मसाला पापड़ पापड़ बना करके खिलाया हम लोगों को। और एक दिन मैं घर पे भी ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। तो उसने पहले पापड़ तोड़े एक प्लेट में, ये राइस पापड़ थे, फिर थोड़ा सा कैबेज, थोड़ा सा अनियन, फिर टमाटो। अब ये थोड़ा सा इन्होंने चाट मसाला वगैरह डाल दिया है, मिर्ची तीखी वाली डाल दी है, और ये रहा थोड़ा सा मीठा सॉस, आई थिंक ये टोमेटो सॉस होगा। और अब ये गई बारीक सेव। बस रेडी हो गया, खाइए। स्ट्रीट फूड की ये बहुत एक प्यारी सी खूबी होती है कि ये लोग एकदम फ्रेश आइटम आपके सामने सर्व करते हैं। तो अब आ गए हैं झूले में। ये हमारा बचपन से नहीं, बचपन से तो नहीं बोल सकते, हमारे नहीं, हमारे बच्चों के बचपन से, यानी कि भीम और छुटकी का झूला स्टार्ट हुआ है। भीम और छुटकी लेके चल दिए मेरे बच्चों को। अरे यहाँ पे तो वो बंदर, उसका क्या नाम था, चलिए आप बता दीजिएगा उसका नाम क्या था। बहुत बड़े बड़े झूले थे यहाँ पर। ये वाला झूला देख करके तो मैं डर गई थी। मैं सिर्फ एक बार लाइफ में इस झूले में बैठी हूँ, स्विंग वाला, ये नाव जैसा जो होता है। और वैसे भी छोटे बच्चों को थोड़ा सा झूले में बैठा दो तो थोड़े से शांत हो जाते हैं, और उनको तो सभी झूलों में झूलना है। अब ये जिगजैग वाला झूला था, मैं तो इसमें नहीं बैठी क्योंकि मैं पहले भी बैठ चुकी हूँ कई बार। तो मैंने कहा इस बार मैं नहीं बैठने वाली, मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ हैंड में प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने कहा नहीं, बहुत झटके पड़ने वाले हैं और इसका एक्सपीरियंस मुझे पता है। फुल बॉडी झटके खाती है, देख रहे हैं आप कैसे गोल गोल घुमा रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी जस्ट अपोजिट, एकदम से झटका मारता है ये झूला। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है ज़रूर शेयर करें मेरे साथ में। जिगजैग जिगजैग जिगजैग। आई थिंक इसमें तो पूरा सर घूम गया। और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बैठे, मैंने कहा ना बाबा ना, मैं नहीं बैठने वाली। फाइनली
अब धीरे धीरे हम लोग मेले में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे खाने पीने का बहुत आइटम था और अब डिसाइड किया जा रहा है कि कौन से झूले में बैठा जाए। ये कौन क्या चीज़ है बताइए? काला खट्टा, यस, काला खट्टा। क्योंकि मुंबई में वैसे भी आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो इन सब चीज़ों की तो खूब डिमांड है। तो मैंने कहा ये बच्चे जब तक झूले में बैठे मैं तो काला खट्टा खाने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा काला खट्टा। मेला विद काला खट्टा। यहाँ पे एक ऑक्टोपस टाइप का झूला था जिसमें मैंने सोचा कि ज़्यादा झटके नहीं लगेंगे, बट जैसे ही हम उसमें बैठे हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जिनको भी झटकों से प्रॉब्लम है, जिनको भी पेन है कहीं पर भी, हाथ में, पैर में, नेक में, प्लीज़ डोंट सिट, इस झूले में मत बैठिएगा। इनको तो हर जगह मज़ा आने हैं, बट जिनको भी ये झटकों से प्रॉब्लम होने वाली है तो प्लीज़ उस झूले में बहुत ज़्यादा, अगर मैं इस एंजॉय करना है इस झूले में, यानी कि उछल कूद ये वो पूरी बॉडी तोड़ानी है तो बैठ सकता है। बट मैं कहूँगी कि जिनको हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, नेक में प्रॉब्लम है, प्लीज़ मत बैठे, वरना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ सकती है। क्योंकि ये झूला कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी दाएं बाएं जस्ट अपोजिट भी चला जाता है। तो मैंने ये सोच करके बैठा था कि अरे ऑक्टोपस झूला है, पहली बार देखा है, चलो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इसमें झटके नहीं मिलेंगे, बट इसमें तो जिगजैग वाले झूले से भी ज़्यादा झटके थे। तो मैंने इसका वॉइस नहीं ओपन किया है, अगर मैं ओपन कर दूंगी तो हमारे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरे मेले में जा रही थी। वाह, बहुत खतरनाक लग रहा था। देखिए मेरी बेटी भी बोल रही है कि बहुत खतरनाक लग रहा था। कैसा लग रहा था? मेरी बेटी बोल रही थी खतरनाक लग रहा था। अरे मुझे झूला बहुत अच्छा लग रहा था, वो वाला अच्छा, डरने का। तो सब लोगों को बैठना चाहिए इसमें? हाँ, वो डरने का है। डरने का है? हाँ, वो ये बहुत खतरनाक है। अरे बाप रे, मैंने बैठना बहुत थको जखन हो जाएगी। सच्ची में? हाँ, आपको बैठना है ऐसे झूलों में? नहीं, मुझे डर लगता है। अभी अभी साइड अभी ये एक और झूले में बच्चे बैठे थे। ये तो बिल्कुल जैसे ट्रेन का खाली डिब्बा, इतनी तेज़ इसमें आवाज़ आती है कि मुझे तो नहीं पसंद है ये वाला। और जो बैठा होगा ये छोटे छोटे से एरोप्लेन जैसे बने रहते हैं और इतनी स्पीड से ये लोग घुमाते हैं कि, और इसमें जो वॉइस होती है जैसे लगता है कान फाड़ देंगे, ऐसी वॉइस होती है। आप देख रहे होंगे मेरे वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा बीच में इंटरप्शन हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर से मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना वॉइस ओवर। अब इनसे तो मैं बहुत परेशान हो चुकी थी मेरी छुटंकों से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलिए इसमें इनको जंप करने के लिए थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए। और वैसे भी बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप किसी मेले में जाते तो ऐसी जगह छोड़ दें, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है हमारे छोटे बच्चों को, आप इनको अकेला नहीं छोड़ सकते किसी के सहारे, तो प्लीज़ केयरफुल। और इसके लिए भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि इस झूले में आप साइज़ वाइज बच्चों को डालें, छोटा बड़ा या बड़ा छोटा ऐसा नहीं डालना चाहिए। तो अब देखिए बच्चों ने भी और दूसरे वाले भी फ्लेवर जो काला खट्टा मैंने खाया था वो यूज़ किया, तो मस्ती अपना हो रही है। यहाँ पे चिकन फ्राई और ये सब चीज़ें भी थी, फ्राइड राइस भी था। नेक्स्ट झूले का नंबर है, ये है ड्रैगन झूला। इसमें भी सभी लोग बचपन से बैठे हैं आई थिंक, और ये बहुत पुराना झूला है, मैं तो बैठी हूँ बचपन से। और ये बहुत तेज़ भी नहीं होता है, बिल्कुल आराम से चलता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे भी इसमें सेफ़ रहते हैं। बट जिस टाइम ड्रैगन झूले में बैठा जाता है तो उसके बीच में जो गैपिंग होती है ना,
इससे प्लीज़ केयरफुल रहें और बच्चों को अपने हाथ से बिठा लें। तो ड्रैगन झूले का भी अच्छे से मज़ा बच्चों ने लिया। आई थिंक कोई झूला बच्चों ने छोड़ा नहीं है। अरे अम्मी कभी कभी इस तरीके का इंजॉय करते हुए बच्चों को एक्स्ट्रा इंजॉय करते जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है हम लोग क्यों बड़े हो गए। लेकिन मैं कभी कभी बच्चों के साथ बच्चे बन जाती हूँ और फुल इंजॉय करती हूँ, ये तो सच है। क्योंकि कहते हैं ना, अपना बचपन कभी भी नहीं खोना चाहिए। बच्चों के साथ बच्चे बन करके आप जिएंगे ना तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। तो ये सबके लिए सजेशन है कि प्लीज़ इतनी जल्दी बड़े होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में बच्चा बन जाइए, आपको अपना बचपन वापस मिल जाएगा। तो फुल एंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ में। जब तक ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी है तब तक उसको जी लीजिए, लेकिन बिल्कुल जायज़ तरीके से। ये सबसे डेंजर झूला है, यानी कि जो राउंड होता है ना, पूरा शहर हमारा दिख रहा था इस झूले से। मैं सच में नहीं बैठना चाह रही थी क्योंकि मैं बचपन से बहुत बैठी हूँ इस झूले में। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं बैठ पाऊँगी, बट मेरी बेटी की ज़िद में मैं बैठी। और मेरी वो छुटक को तो तेज़ हैं ही, उनको तो किसी भी झूले में डर नहीं लगता है, उनको कैसे भी डर नहीं लगता है। तो आप खुद देख सकते हैं, ये तो पाए तो हाथ छुड़ा करके खुद बैठना चाहती हैं, बट मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली और मैं टोटल टाइम कलमा पढ़ रही थी। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ करके दम किया। और आजकल हम लोग जो मीम्स देख रहे थे कि आयतल कुर्सी पढ़ करके सब लोग को देखो, सब लोग सेव हो गए, हमने पढ़ के दम किया। तो सच में मैंने भी आयतल कुर्सी पढ़ी और दम किया, तब मैं बैठी। बहुत से लोग हंसेंगे शायद मुझ पे, लेकिन ये फैक्ट है कि सच में मुझे डर लग रहा था। और मैंने बहुत, सिर्फ ये फ़ोन में मैं जब देख रही हूँ तो मैं देख पा रही हूँ, नहीं मैं कभी कभार चुपचाप आंखें खोल के देखती थी, फिर मैं बंद कर लेती थी। और मेरी बेटी ने मुझे बहुत चिढ़ाया, बहुत चिढ़ाया कि मम्मा आप कितना डर रहे थे, इतना तो मैं भी नहीं डर रही थी। तो अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, दिस इज़ अ नेचुरली। और ये बहुत बड़ा झूला था कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना भी बड़ा झूले में मैं कभी बैठूंगी। क्योंकि मैं बैठी हूँ बट इससे थोड़ा सा छोटा होता था, और ये बहुत बड़ा था। और सारे झूले खाली हैं, मतलब कि सिर्फ 4 या 5 बॉक्सेस में हम लोग बैठे थे, बाकी सब बॉक्स खाली थे। तब तो और भी डर लगेगा ना, बट बच्चों की खुशी के लिए ये भी मैं कर सकती हूँ, अपने डर को दूर भगा सकती हूँ। मैं तो पूरे जितना देर ये झूला चलता रहा, मैं दरूद पढ़ती रही, मैं कलमा पढ़ती रही, बस यही मेरे मुँह से होता रहा। ये देखिए, ये कितनी निडर मेरी बेटी है, माशाल्लाह। मैं सोच रही थी कि कब ये झूला रुकेगा। और आपको एक बात और भी पता होगी इस झूले के बारे में, जब ये लोग लोगों को उतारते हैं तो आप लोग को एकदम आसमान में टांग भी देते हैं, थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देते हैं झूले को, तो आप ऊपर, लोग नीचे उतर रहे हैं, उसका भी वेट करना पड़ता है कि कब मेरा नंबर आएगा और मुझे नीचे उतारा जाएगा और मैं उतरूँगी। और अब तो सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे एक्सीडेंट भी दिखाए जा रहे हैं कि हम डर जाते हैं देख करके, तो शायद वो भी एक डर बस जाता है हमारे दिलों में। तो वैसे निडर होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए।
फाइनली ये झूला धीरे 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 स्लो हो रहा है। और मैंने क्या बोला था, ये लोग आसमान में थोड़ी देर के लिए टांगते भी हैं। फाइनली हम झूले से नीचे उतरने के लिए तैयार हो गए क्योंकि झूला रुक चुका था। और फिर हम लोगों ने यहाँ से बाहर आ गए। और बच्चों को उस टाइप की भूख लगी थी क्योंकि मेले में वहाँ पे बहुत अच्छा, तो बस सिर्फ पापड़ के अलावा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ कुछ नहीं खाया। अब हम लोगों ने बाहर आ कर के थोड़ी दूर पे वहाँ से निकलते हैं तो एक स्ट्रीट एरिया है, वहाँ पे बहुत ही टेस्टी शोरमा मिलता है, तो हम लोगों ने वहाँ पे आकर के शोरमा खाया। और मेरी बेटियों ने आइसक्रीम का मज़ा लिया और मैंने फालूदा खाया। और बस मेले का ये व्लॉग यहीं पे हम लोग ने ख़त्म किया। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये व्लॉग ज़रूर बताएं, और कोई कमी हो तो ज़रूर बता दिया करें, कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।